60 साल का एक बूढ़ा आदमी रोज की तरह एक आलीशान बंगले में फर्श साफ कर रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उसकी हाथ अचानक कांपने लगता है। तस्वीर में एक छोटा सा 5 साल का बच्चा मुस्कुराते हुए खड़ा था। वह चेहरा वह कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि 20 साल पहले उस आदमी ने अपने बच्चों को आंखों के सामने खोता हुआ देख रहा था। लेकिन अगर वह बच्चा यही था, तो उससे सालों तक यह राज क्यों छुपा के रखा था। उस बूढ़े आदमी का नाम था दोस्तों रघुनाथ। गांव का एक सीधा साधा आदमी था रघुनाथ। पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था और उसका एक बेटा था अर्जुन। रघुनाथ की दुनिया उसी पर बसता था, अपने बेटे पर। लेकिन गरीबी के कारण कुछ फैसला ऐसा लेना पड़ा कि सालों तक वह रघुनाथ पछता रहा है अभी तक। एक दिन गांव में काम नहीं मिल रहा था, तो घर में खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। रघुनाथ ने शहर जाने का फैसला किया दोस्तों, कि वह जाके शहर में अब काम करेगा। रघुनाथ ने अर्जुन से कहा, बस कुछ साल मेहनत करूंगा बेटा, और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अर्जुन ने बड़ी ही मासूमियत से सर हिलाया। उसने क्या पता था उसे कि यह वादा एक उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। शहर पहुंचकर रघुनाथ को कहीं पर काम नहीं मिल रहा था। कई रात उसने भूखे पेट फुटपाथ पर बिताए, कभी यहाँ पर कहीं वहाँ पर स्टेशन पर रात बिताया। फिर एक दिन शहर के सबसे बड़े अमीर परिवार के मैनेजर की नज़र उस पर पड़ती है। उसने कहा, क्या तुम काम करोगे? रघुनाथ ने बिना कुछ सोचे समझे कहा कि जी, मैं काम जरूर करूँगा। बस यही एक बात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला था। वह जो बंगला था उस अमीर परिवार का किसी महल से कम नहीं था। सैकड़ों नौकर थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। हर दिन वह मेहनत से काम करता था, लेकिन उस भीड़ में रघुनाथ हमेशा अकेला था। हर रात वह अपने बेटे की तस्वीर देखकर एक ही बात कहता था, और कुछ दिन के लिए मैं यहाँ पर रहूँगा, पैसा जोड़ूंगा और फिर अपने बेटे को यहीं पर ले आऊँगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। करीब 2 साल बाद दोस्तों गांव से एक चिट्ठी आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी से लिफाफा खोला और सिर्फ 2 लाइन लिखा था, अर्जुन घर छोड़कर भाग चुका है या घर छोड़कर चला गया है, आज तक वापस नहीं आया। ये चिट्ठी में लिखा था। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गई। उसकी नज़र के सामने अंधेरा छा गया कि ये क्या हो गया। उसने उसी दिन गांव जाने का फैसला किया दोस्तों। लेकिन बंगले के मालिक की पत्नी का तबीयत और भी खराब हो चुका था। पूरा घर उसी की निर्भर पर था। मैनेजर ने कहा, अगर तुम आज घर चले जाओगे तो नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे और तुम्हें काम भी नहीं मिलेगा। रघुनाथ पूरी रात जागता रहा, पूरी रात सोया नहीं। एक तरफ उसका बेटा का याद सता रहा था, दूसरी तरफ वह भूखा था। सुबह होते ही दोस्तों रघुनाथ ने सबसे मुश्किल फैसला लिया, कुछ दिन और यहीं पर रुक जाता हूँ, इसके बाद चला जाऊँगा ढूंढने के लिए। ये उसने फैसला लिया। उस दिन के बाद रघुनाथ ने जितना भी छुट्टियां ली वह अर्जुन को ढूंढने में ही खर्च कर दी। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, कहाँ कहाँ नहीं गया अपने बेटे को ढूंढने के लिए। लेकिन हर बार उसे निराशा का ही सामना करना पड़ा। उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा था। जहाँ उम्मीद मिलता रघुनाथ वहाँ पहुँच जाता, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा था। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि शायद वह इस दुनिया में अब नहीं है। रघुनाथ कभी यह बात मानने को तैयार ही नहीं था कि अर्जुन जो है वो दुनिया में नहीं है। उसका दिल बोल रहा था कि अर्जुन अभी भी जिंदा है, वो कहीं आसपास ही मेरा है। समय बीतता गया। बंगले के पुराने मालिक बूढ़े हो गए। फिर एक दिन उसका बेटा विदेश से वापस लौटा। पूरा घर खुश था। पहली बार रघुनाथ ने उसे देखा था, उस मालिक के बेटे को। सूट बूट में एक बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा था। नाम था उसका आर्यन। आर्यन जो था दोस्तों वह बाकी लोगों से अलग था। हर नौकर को वह इज्जत से बात करता, रघुनाथ से भी। एक दिन उसने पूछा, बाबा आपका अपना परिवार नहीं है? रघुनाथ कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुरा के बोला, था, बस अब यादें बन चुका है। आर्यन ने रघुनाथ की आंखों में पहली बार इतना दर्द देखा और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हाथ रख दिया दोस्तों। रघुनाथ को पता नहीं था जिस लड़के का उसके कंधे पर हाथ पड़ा है कोई और नहीं, उसका बेटा अर्जुन ही है। लेकिन दोस्तों एक दूसरे से बहुत अनजान था कि ये मेरा पिता है और ये मेरा बेटा है। कुछ दिन बाद बंगले में पुराने सामान की सफाई हो रही थी। रघुनाथ को स्टोर रूम साफ करने को कहा।
वह स्टोर रूम चला गया साफ करने के लिए। धूल से भरे बक्से के बीच उसे एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा मिला। उसे देखते ही उसकी सांसें रुक गईं। एक ऐसा घोड़ा जो रघुनाथ ने अपने बेटे के लिए बनाया था। रघुनाथ ने अर्जुन के 5वें जन्मदिन पर अपने हाथों से यह घोड़ा बनाया था और पीछे में लिखा था अर्जुन पिता रघुनाथ। रघुनाथ सोचने लगा दोस्तों कि यह खिलौना इस बंगले में कैसे पहुंचा। दोस्तों रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह वही खिलौना था तो उसका बेटा कभी न कभी यहाँ पर जरूर आया है। यह सोचने लगा रघुनाथ कि मेरा बेटा यहाँ पर कभी न कभी जरूर आया है, लेकिन कैसे कैसे वह छोटा बच्चा इस घर तक पहुँच सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि उसका बेटा यहाँ पर आया था या यहीं पर रह रहा था। रघुनाथ के हाथों पर वही पुराना घोड़ा था और उसकी आंखों से आंसू जो था रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह खिलौना इस घर में आया तो आया है कहाँ से, इसे लाया कौन। और तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाया कि बाबा यह खिलौना आपको कहाँ से मिला। रघुनाथ दोस्तों पलटा तो उसके देखा कि पीछे में आर्यन खड़ा था। रघुनाथ ने कांपते हाथों से खिलौना दिखाया और धीरे से बोला दोस्तों कि यह खिलौना जो है मैं अपने बेटे अर्जुन के लिए बनाया था। आर्यन कुछ पल के लिए चुप रहा, खिलौना को देखता रहा और उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर कहा शायद किसी पुराने बाजार में मिला होगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन पहली बार उसने पीछे मुड़कर रघुनाथ को देखा। उसकी नज़र एक अजीब सी डर बैठा था। वह किसी बात से घबरा रहा था कि वह जान न जाए। उस रात रघुनाथ को नींद नहीं लग रहा था, नींद ही नहीं आ रहा था। बार बार उस खिलौना उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह मासूम सा चेहरा जो अर्जुन का था, उसका बेटा, उसका चेहरा आ रहा था। इतने सालों से उसने अर्जुन से मिलने का उम्मीद खो दी थी, लेकिन वह खिलौना देखकर उसे बहुत खुशी हुआ कि शायद मेरा अर्जुन अब ज़्यादा दूर नहीं है हमसे मिलने का। रघुनाथ पुराने स्टोर में फिर गया। वह हर बक्से को खोलने लगा दोस्तों, खोजने लगा कि शायद और कुछ मिल जाए। घंटों खोजने के बाद एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। ताला पहले से ही टूटा हुआ था। उसने ढक्कन खोला, अंदर पुराने कागज, पुराने बच्चों के कपड़े और एक छोटा सा एल्बम रखा था। रघुनाथ ने कांपते हाथों से वह एल्बम खोला। पहले कुछ फोटो मालिक परिवार के थे, फिर अचानक एक तस्वीर देखकर उसकी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तस्वीर में करीब 7 साल का एक बच्चा था और उसके हाथ में वही लकड़ी का घोड़ा था, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था आर्यन। रघुनाथ दोस्तों हैरान हो गया, अगर यह आर्यन है तो इसके पास यह खिलौना आया कैसे। उसी समय मैनेजर ने पीछे से आवाज़ लगाई, बाबा मालिक बुला रहे हैं। रघुनाथ जल्दी से वह पेटी बंद किया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन उसके मन में एक अलग सा तूफान उड़ चुका था। दोपहर में आर्यन ने पहली बार रघुनाथ को अपने साथ बैठा खाना खिलाने की बात कही। पूरा स्टाफ हैरान था। रघुनाथ झिझकते हुए बैठ गया। खाने के दौरान आर्यन ने अचानक पूछा, अगर आपका बेटा मिल जाए तो क्या उसे आप पहचान लोगे। रघुनाथ की आंखें भर आई दोस्तों। वह बोला, बाप अपने जीवन के अंत तक भी अपने बेटे को पहचान सकता है, बस मुझे डर यही है कि मेरा बेटा मुझे पहचानने से इनकार ना कर दे। यह सुनते ही आर्यन का हाथ कांपने लगा। उसने हाथ में पानी का गिलास था, वह पानी का गिलास धड़ाम से नीचे गिर गया। कमरे में सन्नाटा छा दोस्तों कि आखिर यह सवाल आर्यन को इतना बेचैन क्यों कर दिया। उस रात आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके अलमारी में एक पुरानी फाइल मिली। फाइल में अंदर एक गोद लेने का एक दस्तावेज रखा था दोस्तों। उसने उसे खोला, लेकिन पूरा पढ़ने से पहले ही उसकी माँ उसके सामने आ गई। उसने घबराकर फाइल छीन ली और सख्त आवाज़ में बोली, यह फाइल तुम दोबारा कभी नहीं खोलना। आर्यन ने पूछा कि आखिर इस फाइल में है क्या कि आप मुझे इसे पढ़ने से मना कर रहे हैं। उसकी माँ आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे सिर्फ इतना ही कहा, दोस्तों कुछ सच जितना देर तक छिपा रहे वह उतना अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ रघुनाथ ने यह तय कर लिया था, अब इस रहस्य का अंत करके ही रहेगा। अगले ही दिन वह पुराने चौकीदार से बात करने की कोशिश की। वह चौकीदार 20 साल पहले से ही उस घर में चौकीदारी कर रहा था। रघुनाथ ने उससे पूछा, क्या कभी इस घर में एक छोटा सा बच्चा आया था।
जो यहाँ का नहीं था। बूढ़ा चौकीदार कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर चौकीदार ने धीमी आवाज में कहा कि यहाँ पर दीवारों को भी कान होते हैं। आप मुझे पुराने मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे मिलो, मैं आपको कुछ वहाँ पर बताऊंगा। सुनते ही रघुनाथ की धड़कन और जोर से धड़कने लगा। यह सुनते ही रघुनाथ की धड़कन और जोर जोर से धड़कने लगा। दोस्तों, रघुनाथ उस रात को जो सच सुनने वाला है वह कभी नहीं उसने सुना होगा, बल्कि पूरे अमीर परिवार की सबसे बड़ी रहस्य का पर्दाफाश होने वाला था। रघुनाथ पुराना मंदिर पहुंच गया। घड़ी में ठीक लगभग 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था दोस्तों, लेकिन चौकीदार वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मंदिर के पीछे किसी की गिरने की आवाज़ आई। रघुनाथ दौड़ के वहां पहुंचा तो चौकीदार वहां पर जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ धीमी चल रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से रघुनाथ का हाथ पकड़ा और बस इतना ही कहा कि आर्यन ही अर्जुन है। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रघुनाथ जैसे पत्थर सा बन गया। उस रात वह रघुनाथ दोस्तों बंगला पहुंचा और अब उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, लेकिन दिल अब भी यकीन करने को तैयार ही नहीं था। इस समय उसने देखा आर्यन अकेला लाइब्रेरी में बैठा था। उसके सामने वही गोद लेने वाला एक दस्तावेज खुली थी। रघुनाथ धीरे धीरे उसके पास गया और कांपते आवाज में बोला, बेटा तेरा बचपन का नाम अर्जुन है क्या? आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया दोस्तों। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, मुझे कुछ महीने पहले ही यह सच पता चला था। आर्यन ने पूरी कहानी बताई। 20 साल पहले एक मेले में वह खो चुका था दोस्तों। उसे रोते हुआ देखकर उसी अमीर परिवार के मालिक ने उसे अपना साथ ले आए थे। उसने पुलिस से पूछताछ भी की, लेकिन बच्चा इतना छोटा था कि अपना परिचय बता नहीं पाया, अपना घर कहाँ है नहीं है और बता नहीं पाया। इसी कारण उस परिवार ने उसे साथ ले आया और वह अपना बेटा की तरह मानने लगा और पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। उसे बताया गया था कि दोस्तों उसका असली माता पिता जो है अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले ही पता चला था जिस बूढ़े आदमी को मैंने बाबा कहकर पुकारा था वह कोई और नहीं, मेरा पिता ही है। लेकिन यह सच बताने को मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था। उसे डर था को लगेगा कि मेरा बेटा मुझे भूल गया है। रघुनाथ की आंखों में आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोला, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं हर साल तुझे ढूंढने आता हूँ। आर्यन फूट फूट के रोने लगा। वह अपने माता पिता के पैरों में बैठ गया। रघुनाथ ने उसको उठाया और गले से लगाया, मानो कि उसने 20 साल का परिश्रम आंसू के सामने बह गया। अगली सुबह पूरा परिवार के सामने सच रखा गया। मालिक और उसकी पत्नी रो पड़े। हमेशा आर्यन को अपना बेटा की तरह ही मनाया है। उसने कहा, आर्यन को मैं हमेशा अपने बेटे की तरह रखा, बेटे की तरह ही माना। लेकिन हमसे एक गलती हुई, उसने सच पहले बता देना चाहिए था। मैं सच रघुनाथ को नहीं बताया। बहुत देर बाद मैंने ये सच बताया। रघुनाथ ने दोस्तों बड़ी ही मासूमियत से कहा, जिसने मेरे बेटे को इतना प्यार दिया, दुलार दिया, मैं उसे कभी नफरत नहीं करूँगा। लेकिन जो आपने सच छिपाया और मुझे 20 साल तक हर रोज़ मारता रहा। पूरा घर खामोश हो गया। उस दिन के बाद दोस्तों रघुनाथ ने नौकरी छोड़ दी और इस बार वह अपने बेटे को लेकर अपने गांव चला गया। यह कहानी दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में एक शानदार कहानी लेकर आएंगे, जरूर सुनना है आप लोग को।